ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इफ 3 रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन द पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस आर, अभी मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें सारे रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लेसर देन द लीस्ट आएगा, लेसर देन द लीस्ट आएगा। सिमिलरली अगर यही कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा तो जो ग्रेटर है उससे भी बड़ा आएगा। लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं, अगर 3 रेजिस्टेंस 2 3 और 4 किस में है, सीरीज में है, तो 2 3 4 4 3 7 और 2 9, मतलब सबसे बड़ा आ गया, जो बड़े से बड़ा है 2 3 4 में 4 बड़ा, उससे भी बड़ा आ गया रिजल्टेंट। अब अगर सीरीज पैरेलल की बात करें तो 1/2 1/3 1/4, तो जो आएगा आंसर वो आपका कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 1/2 1/3 प्लस 1/4। पैरेलल की बात करेंगे आंसर एलसीएम आएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, 2 3 4 ही है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 6 + 4 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13/12, समवेयर अराउंड 1.1 समथिंग है ना, 1.11। तो ये तो हमेशा क्या होगा, जो लीस्ट, जो लेसर देन द लीस्ट, लीस्ट से भी क्या होगा कम आएगा, तो लीस्ट से कम है, 2 से कम आना चाहिए, तो 2 से कम, 2 से कम आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 2 से ज्यादा भी नहीं हो सकता बराबर, और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमेशा 2 से कम आएगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें तो ये याद रखना है कि अगर पैरेलल में है तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आंसर आएगा, सीरीज में तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है,